कहीं चर्चा होता है, कहीं भगवान का कथा वार्ता होता है। रोज चर्चा में जाती थी, चाहे उनको कोई बुलाता चाहे ना बुलाता, बस उनके कानों में आवाज पड़ जाए। लेकिन ये बात बेटे और बहू को पसंद नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कहाँ कहाँ? एक अपने गुरु के घर, एक अपने पुरोहित के घर, एक अपने बहन बेटी के घर, और एक भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सासू माँ रोज कहीं ना कहीं चर्चा होता था। रोज बहू से पैसे मांगती थी प्रसाद के लिए, चढ़ावे के लिए, क्योंकि प्रसाद भी जरूरी है और चढ़ावा भी जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के दरबार में हम 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया अगर चढ़ा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ से अपने रजिस्टर में नोट कर लेते हैं, वो हमारे कर्जदार हो जाते हैं और उसका कई गुना करके वो वापस कर देते हैं। वो कभी कर्ज नहीं रहते हैं। अब बात बहू को नहीं पसंद था। बहू क्या करती है, बहुत परेशान हो गई है सासू माँ से। सोचती है कि लाओ इस बुढ़िया को खत्म कर दे, रोज रोज का कंटक खत्म हो जाएगा। जब देखो तब पैसा मांगते हैं चर्चा में जाने के लिए। सासू माँ चर्चा में गई है, बहू जाती है हट्टा का छाता ले आती है और बूढ़ा के तकिया में डाल देती है और सोचती है कि जब रात में बूढ़ा आएंगे चर्चा में से, क्योंकि चर्चा 12 बजे शुरू होता था, 3 बजे खत्म होता था, आरती होती लेते प्रसाद वसाद लेते 4-5 बज जाता था। आज हट्टा छेदेंगे बूढ़ा मर जाएंगे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि भगवान जिसके रक्षक होते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। वो शिव जी की परम भक्त चर्चा में से आती हैं। अच्छा, बच्चे कहा जाता है ना, बच्चों का दिल बहुत साफ होता है और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। उस बहू के पास एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा था। दादी का बहुत प्रेमी था, दादी उससे बहुत लाड प्यार करती थी। लेकिन और जितनी योजना उनकी माँ करती थी वो सब दादी को बता देता था बच्चा, और माँ को पता चलता था कि मेरा बाबू कुछ जानता ही नहीं है। जैसे ही दादी घर पर आती है, बच्चा जाता है, कहता है दादी दादी आज मेरी माँ आपके तकिया में हट्टा का छाता डाली है, आज तुम मर जाओगे। सासू माँ कहती है कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा होगी होगा।